नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। कल मोदी सरकार आम बजट पेश करने वाली है और बजट को लेकर मोदी सरकार की परीक्षा तो होगी, प्रधानमंत्री ने खुद माना है। दूसरी तरफ एक और परीक्षा से मोदी सरकार को गुजरना पड़ सकता है। खबर है कि कांग्रेस, जेडीयू, लेफ्ट और राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी कल ही रोहित वेमुला मामले पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि रोहित मामले पर स्मृति ईरानी ने गलत बयानी की और गलत बयान देकर संसद को बीजेपी इसे झुंझलाहट भरा कदम बता रही है। उधर मन की बात में जेएनयू और रोहित वेमुला मुद्दे पर मोदी की चुप्पी से भी सियासत गर्मा गई है। इसलिए आज जो मैं सवाल उठाने जा रहा हूं, स्मृति ईरानी के खिलाफ मोर्चेबंदी या मोर्चाबंदी रोहित के लिए है या वोट के लिए? क्या स्मृति ईरानी पर गलत बयानी के आरोपों ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है? और जेएनयू और रोहित वेमुला पर मोदी क्यों नहीं करते हैं मन की बात? तमाम सवाल मैं पूछने वाला हूं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले और चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह, संघ विचारक राकेश सिन्हा, दलित चिंतक चंद्रभान प्रसाद और एआईएसएफ के नेशनल प्रेसिडेंट वलीउल्लाह कादरी जुड़ चुके हैं। स्मृति ईरानी की बहुत बातें हुई, लेकिन मैं शुरुआत करूंगा प्रधानमंत्री से। विजय सोनकर शास्त्री, मन की बात करते हैं, 10वीं और 12वीं के छात्रों से मुखातिब, छात्र और छात्राओं से मुखातिब होते हैं, लेकिन जेएनयू और रोहित वेमुला का जिक्र करना भूल जाते हैं, अपने मन की बात नहीं बताते, क्यों? देखिए संदीप जी, ऐसी बात नहीं है। वो एक विषय को लेते हैं और उस विषय पर शुरू से लेकर के अंत तक उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और वह विषय बहुत ही संवेदनशील था। हमारे नौनिहाल देश के जो कर्णधार हैं, आने वाले समय के नेता हैं। रोहित कर्णधार नहीं थे? वैज्ञानिक विचारक रोहित क्या कर्णधार नहीं थे देश के? अब इस प्रश्न का आप क्या उत्तर लेना चाहते हैं? रोहित सब इस दुनिया में नहीं रहे तो प्रधानमंत्री के मन की बात जानना चाहते हैं? यही तो कह रहे हैं, मन की बात जानना चाहेगा ना देश। प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं? नहीं देखे, नहीं, प्रधानमंत्री इस पर संसद में बहस हो रहा है, पूरे देश में इसकी चर्चा आप लोगों छात्र और छात्राओं का मसला है ना, ये स्टूडेंट इशू है ना। जेएनयू में जो हुआ वो स्टूडेंट इशू है। रोहित वेमुला की खुदकुशी एक स्टूडेंट इशू है और वो स्टूडेंट से मुखातिब थे, तो बता देते देश को वो क्या सोचते हैं इस बारे में। नहीं संदीप जी, अभी आप कह रहे थे कि वो विशेषाधिकार के मुद्दे को लेकर के भी विपक्ष के लोग इस पर तत्पर हो रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि मंत्री जी ने जो भी बातें सदन में रखी हैं, देखिए संदीप जी, हम भी पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं, हम भी जानते हैं वहां की कार्रवाई क्या होती है, कैसे होती है। उन्होंने जो भी विषय वहां रखे, जो भी बातें रखे, वो ऑथेंटिक था और वो अपने तरफ से नहीं रखे या सरकार के तरफ का विचार नहीं था, बल्कि उस यूनिवर्सिटी के प्रशासन द्वारा, उस यूनिवर्सिटी के प्रोक्टोरियल बोर्ड द्वारा, उस यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रिपोर्ट्स के आधार पर नहीं, इन तमाम बातों पे तो मैं आऊंगा, इन तमाम बातों पे तो मैं आने वाला हूं विजय सोनकर शास्त्री। वो तो सिलसिलेवार तरीके से पिछले 3 दिनों से हम परत दर परत खोल रहे हैं। लेकिन राकेश सिन्हा, मुझे ये बताइए, क्या आप नहीं चाहते थे, क्या आप प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं सुनना चाहते थे जेएनयू विवाद पर, रोहित वेमुला की खुदकुशी पर? देखिए, दोनों बातों पे मैं बता रहा हूं, मन की बात होती है। और प्रधानमंत्री जी ने अंबेडकर विश्वविद्यालय में संबोधित करते हुए रोहित के बारे में क्या कहा? भारत मां का लाल कहा। और क्या सुनना चाहते हैं? एक भारत का प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पे कहता है भारत ने एक लाल को खो दिया। क्या संदेश दिया उन्होंने? कि जो बातें हुई हैं वो बातें नहीं होनी चाहिए थी और आगे ऐसी बातें ना हो। संदीप जी, मूल मुद्दा क्या है? जो कैंपस में सोशल डेमोक्रेसी नहीं आ पा रहा है और 60 साल में हर पार्टी एक दूसरे पर इल्जाम लगाती है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो सोशल डेमोक्रेसी नहीं है और इसके लिए सामूहिक जिम्मेदारी और सामूहिक विफलता की बात करनी चाहिए। हर समय पार्टी लाइन पर बात करना। स्मृति ईरानी सोशल डेमोक्रेसी ला रही है, आधी अधूरी जानकारी पेश करके संसद के पटल पर वो सोशल डेमोक्रेसी ला रही है।
नहीं, संदीप जी, आप देखिए, मैं आधी अधूरी संसद कह में सकते क्या- हैं, संसद लेकिन में क्या मंत्री ने उन्होंने जिस कहा, तरह से वहां मैं- पर रखा वो उनकी संसद में पूर्ण जानकारी थी, ऑथेंटिक जानकारी थी। मैं आता हूं, विजय जी आता हूं, राकेश जी अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, मैं देखिए मैं कह रहा हूं संसद में उन्होंने क्या कहा, ये उनके अपने स्रोत के आधार पर थे। विपक्ष को लगता है गलत है। अब जब विपक्ष की बात को हम सच मान लें या स्मृति जी की बात, यदि हम दोनों की बात को सच नहीं मानते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी स्रोत हो के जाएगा। आधार पर तथ्य गलत आप होगा, ये बात कह रहे बातें हैं, सामने आ जाएगी। आप ये बात कह रहे हैं राकेश सिन्हा, आधी अधूरी जानकारी नहीं है, क्या आप ये मानने को तैयार नहीं? जो पुलिस की रिपोर्ट है, जो पब्लिक नहीं, लीडर आधी के पास जो जानकारी जानकारी गई उसे आप सत्य मान लेते हैं। जो सीएमओ है हैदराबाद यूनिवर्सिटी की राजश्री, वो 7:20 पर वहां पहुंच जाती हैं, 7:40 पर वो रिपोर्ट दे देती हैं कि मौत हो चुकी है और 2 घंटे पहले से पहले मौत हो चुकी है रोहित वेमुला की। वहां के पुलिस के इंस्पेक्टर रमेश वो दिखते हैं रोहित वेमुला के पार्थिव शरीर के साथ। वो कहती हैं कि एक पैनल बनाया गया, उसमें दलित को कोऑप्ट किया गया। बाद में पता चलता है कि प्रकाश बाबू तो उस पैनल में, क्योंकि वो डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर थे, उस हैसियत से उनको जाना ही था। ईसी ने जो फैसला लिया, ईसी की जो सब कमेटी ने, ये तमाम बातें आप कह रहे हैं कि नहीं, ये जो आपको सोर्सेज से मिली वो जानकारी हमने दे दी, ये सारी आधी अधूरी जानकारी है। देखिए दो बातें मैं आता हूं। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आत्महत्या के बाद उस बॉडी को किसने हटाया। ये सारे स्रोतों के सारी वहां डॉक्टर पहुंचा कि नहीं, वहां पुलिस पहुंची कि नहीं, स्मृति ईरानी पूरे देश को संसद से मुखातिब भी बता रही थी कि नहीं, वहां तो सुबह 6:30 बजे रहा है ना, पुलिस को फटकने नहीं दिया गया, डॉक्टर को शरीर देखने नहीं दिया गया, एग्जामिन नहीं करने दिया गया। जांच हो रही है, संदीप आप न्यायिक जांच से पहले क्यों निष्कर्ष निकाल रहे हैं? आप ये संसद के पटल पर स्मृति ईरानी ने जानकारी दी। क्या आप इस बात को नकार सकते हैं? अगर गलत होगा तो न्यायिक जांच ये जानकारी देश की मानव संसाधन विकास मंत्री ने दी, संसद के पटल पर दी कि सुबह 6:30 बजे तक रोहित वेमुला के पास किसी डॉक्टर को नहीं जाने दिया गया, पुलिस को फटकने नहीं दिया गया। तो राजश्री क्या डॉक्टर नहीं है? क्या वो सीएमओ नहीं है हैदराबाद यूनिवर्सिटी? संदीप जी पहली बात तो ये कि वहां पुलिस भी हमारी नहीं थी, वो स्टेट गवर्नमेंट की थी जहां हमारी सरकार नहीं। हाँ। दूसरी बात, जो वहां प्रोक्टोरियल बोर्ड है या जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है यूनिवर्सिटी की, ये दोनों कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहां पर रखा गया। उनके मुझे एक चीज बताइए, तो वहां पर जो भी सूचनाएं मिली है, नहीं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, उस बात में तो जाइए ही मत, वो इतना सारा देश जानता है। मुझे इतना बताइए कि क्या डॉक्टर राजश्री वहां गई थी या नहीं गई थी? क्या वो सीएमओ नहीं है हैदराबाद यूनिवर्सिटी की? तो इसका मतलब क्या ये नहीं निकलता, बड़ा सीधा सरल निष्कर्ष है कि मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी गलत बयानी कर रही थी जब कह रही थी कि वहां डॉक्टर को फटकने नहीं दिया गया सुबह 6:30 बजे तक। संदीप जी, वहां पर राजनीति हो रहा था, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के और अन्य लोग राजनीति कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर का फोटो लगा करके माओवादी एजेंडा के तहत मुझे ये बताइए, स्मृति ईरानी आधी अधूरी जानकारी नहीं पेश कर रही थी क्या? वहां पर डॉक्टर को ही नहीं, वहां पुलिस को भी गया कि नहीं गया था। पुलिस गई कि नहीं? नहीं गई, लेकिन तो बहुत देर बाद स्मृति ईरानी कह रही थी सुबह 6:30 बजे हो गई, मृत्यु हो गई, नहीं, इसके बाद गई और वहां लगातार राजनीति हो रही थी, संसद के जरिए हम राजनीति हो रही थी। मानव संसाधन विकास मंत्री ने बता रही थी सुबह 6:30 बजे तक रोहित वेमुला के पास किसी डॉक्टर को नहीं जाने दिया गया। लाश पर राजनीति हो रही उन्हीं के शब्द, उस बच्चे के शरीर वहां पड़ा रहा, कोई पुलिस वाला नहीं जाने दिया गया, कोई डॉक्टर पास नहीं जाने दिया गया। तो ये तो गलत बयानी हो गई ना? दिया गया था, ये बात उन्होंने 100% बातें कही। तो डॉक्टर राजश्री क्या डॉक्टर नहीं है? डॉक्टर राजश्री क्या डॉक्टर नहीं है? इंस्पेक्टर रमेश
जो वहां पर देखे गए वीडियो फुटेज आ गई है अब तो सर डॉक्टर की सामने। बात कह रहे हैं, हाँ? आप एक डॉक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव कमेटी, प्रोक्टोरियल बोर्ड और वहाँ के नहीं, पुलिस डॉक्टर के तो थी आधार ना पर वहाँ बनी हुई पे, रिपोर्ट ये तो मान आप रहे नहीं मानना हैं, चाहते एक बात मान रहे आप कहना क्या हैं, चाहते एक बात हैं, मान रहे हैं, डॉक्टर थे कि नहीं वहाँ पर? बिल्कुल मैं मान रहा हूँ। डॉक्टर तो मतलब नहीं, गलत बयानी कर रही थी डॉक्टर स्मृति वहाँ ईरानी, नहीं थी, तो लेकिन स्मृति ईरानी डॉक्टर गलत लेट बयानी कर रही वो थी, लेट पहुंची थी, तो उनको स्मृति ईरानी पहुंचने गलत नहीं दिया बयानी गया कर रही थी था। विजय और सोनकर वहाँ शास्त्री, पर नेता आपने भी खुद रही थी। माना, आपने नहीं, खुद माना कि बिल्कुल डॉक्टर गलत वहां बात था, तो है। स्मृति बिल्कुल ईरानी गलत गलत बात है। बयानी कर रही थी संसद में। नहीं वहाँ जाने ही नहीं दिया जा रहा था। वहाँ डॉक्टर तो गई ना, जो नेतागिरी 7:40 पर रिपोर्ट दी। छात्र जो उस कैंपस को हाईजैक कर रहे थे, जो तो अफजल गुरु डॉक्टर के ना जाने की नाम बात लगाने गलत वाले बयानी थी या नहीं? वहाँ पर उनको नहीं जाने दिया गया डॉक्टर था। के ना जाने की बात गलत बिल्कुल बयानी गलत थी या बात नहीं? है। गलत बयानी थी या नहीं डॉक्टर के ना जाने की बिल्कुल बात? गलत बयानी नहीं किया है। तो डॉक्टर बिल्कुल राजश्री गलत बयानी कौन है? नहीं किया गया है। तो मतलब डॉक्टर उनको राजश्री जो डॉक्टर रिपोर्ट नहीं मिला है? था वो उन्होंने कहा है। तो डॉक्टर राजश्री डॉक्टर नहीं है? नहीं, डॉक्टर है जो कुछ भी है तो वो क्या कर रही थी वहाँ पर? क्या करेंगी। हाँ, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि वहाँ जिस प्रकार से वातावरण बनाया गया था, हाँ। पुलिस को, डॉक्टर को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा था। डॉक्टर वहाँ तो डॉक्टर नेतागिरी राजश्री करने कौन की है? कोशिश की जा रही थी। डॉक्टर राजश्री मुद्दे को कौन है मुझे बढ़ाया जा बताइए रहा तो। था। अरे संदीप जी, क्या यार एंकर हाँ बताइए बताइए, आप अपना इतराज जाहिर कीजिए। अखिलेश बाबू, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पूछना चाहते हैं डॉक्टर के बारे में पूरा डिटेल आप लोगों ने क्यों? एक वो एक गुनाहगार बातों के बताएंगे बारे में क्या? क्यों बताया है। गुनाहगार हैं? आज अभी यहाँ आगे पर बढ़िए। बातें करें हाँ। कि वो पार्लियामेंट गुनाहगार में बताएगा कोई कि हम अभी गुनाहगार आगे भी हैं। बढ़ रहा जो भी हूँ, तथ्य रखे थे आगे वो बढ़ने तथ्य के लिए गलत ये नहीं थे। जरूरी हो जाता है आप पूछना। आप विजय जी उसको एक गलत मिनट नहीं कर विराम सकते। लगाइए थोड़ा। विजय जी, अखिलेश प्रताप सिंह, अगर बीजेपी आरोप लगाती है तो इस आरोप में सच्चाई क्यों ना देखी जाए कि आप भी दरअसल राजनीति कर रहे हैं। रोहित वेमुला को दलित टैग लगाकर आप राजनीति कर रहे हैं। एक छात्र के तौर पर खुदकुशी नहीं देखी जा रही है। जेएनयू में जिस तरह से पहुंचकर राहुल गांधी, आज तक सफाई नहीं आई आप लोगों से। जब वो ये कहते हैं कि छात्रों की आवाज दबाना देशद्रोह है, तो क्या उमर खालिद की आवाज दबाना भी देशद्रोह है? ये सफाई आप लोगों की तरफ से भी नहीं आई। अखिलेश बाबू। संदीप जी, आज के तारीख में बीजेपी पूरे देश में हंसी के पात्र बन चुकी है। और जहां तक आप बहस कर रहे हैं कि सूचना स्मृति ईरानी जी के तो आपके राहुल गांधी बन चुके हैं। इस सरकार में देखिए भाई, कुछ लोगों को पीड़ा होगी, खामोश रहे तो अच्छा। अगर आपको बोलना हो तो हम खामोश चुप हो जाएंगे, आप बोल लीजिएगा। नहीं, संदीप जी का उत्तर दीजिए। संदीप इस जी ने बड़ा सरकार में संवेदनशील एक आध आदमी किया, के अलावा उसका किसी उत्तर के पास कोई दीजिए। आप सूचना भाग नहीं सकते है। हैं उससे। किसी दे रहा हूं। देखिए आप झाग दीजिए। ज्यादा बोलेंगे तो आप मुंह से आगे आपके फिराइए झाग नहीं, भी आप आने बहुत लगेगा घुमाते थोड़ा। चलिए मुद्दे पर रहते हैं ना। अभी दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं, अपनी चिंता करो। एकदम दूंगा। उसका भी एक टू द पॉइंट जवाब देता हूं। अभी जितना आप लोगों ने झूठ बोला, पहले उसका पर्दाफाश कर दूं। नहीं, मुझे ये बताइए, रोहित वेमुला को दलित टैग लगाकर आपको जानकारी नहीं रहती अपने विभाग का। एक छात्र की मौत को आपने भाई, इन्हीं से बात कर लीजिए। संदीप जी, मुझे प्रणाम करिए। विषयांतर हो जाएगा। संदीप जी, इन्हीं से बात कर लीजिए, मुझे प्रणाम करिए। मैं नंगाई नहीं अखिलेश करता हूं। बाबू को रखिए स्क्रीन पर। अखिलेश बाबू, आप अपनी बात कहिए। मेरे सवाल का स्पेसिफिक सवाल है, उसका जवाब दीजिए अखिलेश बाबू। आपका जवाब जरूर दूंगा। आपने 10 मिनट बहस की है, हम आपका भी एक एक पॉइंट जवाब देंगे। लेकिन इन लोगों के बात का भी जवाब आने दीजिए, गलई खुलने दीजिए। इनके किसी मंत्री को कोई जानकारी नहीं रहती है। उदाहरण के स्वरूप, गृह मंत्री के 10 बयान ऐसे पठानकोट से लेकर के ट्वीट तक, जहां वो झूठे साबित हुए। आपके विदेश मंत्री के बयान कई विदेशों से लेकर के, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या रोहित वेमुला की एक छात्र की हत्या को दलित छात्र की हत्या बनाकर आपने सियासी फायदा उठाने की कोशिश की या नहीं? मेरा सवाल सर ये है अखिलेश बाबू। अभी तक मैं आ गया होता इस पे। थोड़ा बोलने दिया करें। मैं लड़ता नहीं हूं तो हमें अवसर नहीं देते हैं आप। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। समस्या क्या है कि जो अज्ञानता का जो दम्भ होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। वो सारे भाजपा के हमारे नेताओं में है। स्मृति ईरानी जी ने सबसे पहले देश की शिक्षा मंत्री होते हुए यह बताया कि वो दलित नहीं है। क्या जरूरत थी? उसके बाद वहां के छात्र बता रहे थे। आप कहते हैं कि हमको जो सूचना थी, आप बताते हैं कि लोकल पुलिस है, वहां हमारी सरकार नहीं है।
आप जिस मिनिस्ट्री के मंत्री संदीप हैं जी। उस मिनिस्ट्री के तहत की एक इंस्टीट्यूशन की घटना है, आपने कमेटी बनाई है, आपने कमेटी भेजी है, आपको डायरेक्ट कंट्रोल में है, आप सूचना सही नहीं दे रही है, गुमराह कर रही है। जब आपने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो भी आपने सरासर सिर्फ झूठ और झूठ बोला था, बरबेटम उस झूठ का खंडन हुआ, इस चीज का भी बरबेटम झूठ के एक चीज का खंडन हुआ। मेरे सवाल का लेकिन जवाब क्या? अभी भी नहीं मिला। शर्म नाम की चीज नहीं है। मेरे सवाल का जवाब मैंने अखिलेश किया। बाबू चंद्रभान आपका प्रसाद दूसरा से मैं सवाल लेना था, चाहूंगा संदीप जवाब, दे रहा हूं, उनकी राय ले लूं, उनकी राय ले लूं, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। राहुल गांधी मैं दे उनकी रहा हूं। राय ले लूं, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं आ रहा हूं राकेश मामले जी, में सबको मौका मिले। राकेश जी, कांग्रेस के राज में हुई हैं, 9 आत्महत्याएं हुई हैं। एक मिनट अखिलेश दूसरा बाबू, जवाब- कांग्रेस रेजिम में उस विश्वविद्यालय में 9 छात्रों ने आत्महत्या की। आपने क्या किया? जो जवाब दे होता है उसका जवाब अरे देता क्या हूं, जवाब और देंगे ऐसा आप? नहीं देता राहुल हूं। गांधी ने और राष्ट्रपति आ पाकिस्तान जाइए, जिंदाबाद नारा लगाने वालों के पीछे खड़े हो गए पहले भी और संसद में भाग गए। संसद में बोलने में तो शर्म आ रही थी। जेएनयू जाकर उमर खालिद के साथ खड़े हो गए। में आपने लिखा है कि जेएनयू में आतंकवादी रहते हैं। 5 जन में आपने पिछले वर्ष लिखा है। उमर खालिद कौन है? जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाते हैं कौन है? दलित कार्रवाई आप गले लगाइए। नौजवान है, जवाहरलाल नेहरू का कांग्रेस, बताते हैं। इंदिरा गांधी का कांग्रेस आज कश्मीर को पाकिस्तान के हाथ देने के लिए खड़ी है। इसके बाद के कश्मीर छीन कर लेंगे, कश्मीर लड़ कर लेंगे और राहुल गांधी सुविधा के राजभक्तों समय आ गया है। इन्हें पहचान करके इनके ऊपर भी कार्रवाई करने का ऐसी संस्थाओं ने जिन कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने जा रहे हैं। यहाँ के फ्रीडम देश की फाइटर आजादी सजाए के लिए हमने कुर्बानी की है। आजादी हमने ऐसे नहीं की है। नेहरू खानदान की आजादी नहीं है। लाखों लोगों ने त्याग तपस्या की है। इस भूमि का एक इंच टुकड़ा हम किसी को नहीं देंगे। जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहेगा बयान उसके साथ दे उसी तरह पेश करके हमारे आएंगे फ्रीडम जैसे फाइटर देशद्रोही को के सजा साथ पेश आते दिलवाइए। हैं। और यहाँ आप जाइए, उन्हें गले लगाइए। अखिलेश जी गला गले बैठ लगाइए। जाएगा आप दोनों का। राहुल गांधी ने अच्छा, कांग्रेस राकेश को जी, डुबा दिया है। राकेश जी, अखिलेश बाबू, गुनागार सर मैं नहीं चाहता आप दोनों का गला बैठे। मैं नहीं चाहता आप दोनों का गला बैठे। मैं चंद्रभान प्रसाद स्क्रीन पर लेके आइए। चंद्रभान प्रसाद की एक टिप्पणी चाहूंगा। चंद्रभान प्रसाद, मुझे बिना लार लपेट के ये समझाइए, जब मैं कांग्रेस से ये सवाल पूछता हूं कि रोहित एक छात्र की आत्महत्या को आप एक दलित छात्र की आत्महत्या बनाने पर आमादा क्यों हो जाते हैं? क्या यहां सियासत खोजी जा रही है, सियासी नफे नुकसान की कैलकुलेशन की जा रही है? खोजी जा रही है, सियासी नफे नुकसान की कैलकुलेशन की जा रही है। संदीप जी, क्या मैं अपने मन की बात कह दूं? बिल्कुल कह दीजिए ना। जेएनयू कैंपस में एंटी इंडिया स्लोगन लगे, प्रो पाकिस्तानी स्लोगन लगे, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक पकड़ नहीं पाई। जो लोग राष्ट्रभक्त बन रहे हैं, यह सरकार से यह नहीं पूछ रहे हैं कि जो एंटी इंडिया स्लोगन लगाने वाले थे वो कहां गए। कन्हैया एंटी इंडिया स्लोगन नहीं लगाया, में से कोई होगा। एंटी मनुवाद स्लोगन लगाया, एंटी ब्राह्मणवाद स्लोगन लगाया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एंटी इंडिया स्लोगन से इनका कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब कहाँ है? इससे है चंद्रभान जी, आप गलत नहीं बोल सकते हैं। एंटी मनुवाद स्लोगन आप कोई गुमराह न नहीं लगाए कर सकते हैं। क्योंकि आप डॉक्टर अम्बेडकर के फोटो को लगा करके माओवादी एजेंडा नहीं चलवा सकते। आप डॉक्टर अम्बेडकर के फोटो को लगा करके माओवादी एजेंडा नहीं चलवा सकते। 2 तारीख को कन्हैया ने पूरा वहां नारा लगाया है, भारत विजय सोनकर शास्त्री, अभी मैं आपसे आप ही के सहयोगी उदित राज से जुड़ा सवाल भी पूछना चाहता हूँ। अभी मैं उदित राज को भी लेकर आऊंगा चर्चा में। पूरा देश ने देखा है। शर्म करिए, आपका इंसान कहां से पूरा देश ने देखा अभी है। आप आए हैं? शर्म आती है आपको मैंने अम्बेडकर इंटरव्यू करने किया पर। जब आप बोल रहे थे तो आप इस तरह से नहीं गुमराह कर सकते। भाजपा वाले पागल हो गए हैं और मनुवाद की बात करते किसी की हैं, बात सुनते मनुवाद नहीं। की बात करते हैं। आपको मनु के बारे में खराब हो जानकारी गया है। नहीं है। आप जिस डॉक्टर को मसीहा कहते हैं, उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर ने मनु को क्लीन चिट दिया था। मेरी बात सुनिए तो। क्लीन चिट दिया था। मैं अरे मेरी बात सुनिए तो। आप गलत बोल रहे हैं। जब बोल रहे थे तो मैं आप कुछ नहीं बोला। गलत बोल रहे हैं। आपको आप डॉक्टर मेरी बात अम्बेडकर सुनिए का ना। फोटो लगवा करके माओवादी एजेंडा चलवाना चाहते हैं। क्या आदमी है? दलित आदमी के है लोग कि पर पायजामा है? माओवादी
एजेंडा यही चल रहा है भाषा क्या? है। एक मिनट ये चंद्रभान जी, मैं पढ़े आपको लिखे थोड़ा हैं, मौका दूंगा। है। विजय सोनकर शास्त्री, आपको पूरा मौका मिलेगा, चिंता मत कीजिए। ये माओवादी एजेंडे पर भी चर्चा करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मैं उदित राज को भी लेकर आना चाहूंगा। वहां माओवादी एजेंडा हो रहा था क्या? वो अपनी बात पर अभी डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं महिषासुर दिवस मनाया। वहां अंबेडकर के बारे में, अंबेडकरिज्म पर चर्चा हो रही थी। वो मैं चर्चा कर रहा था। लेकिन कांग्रेस का जो ये नया नया प्यार जागा है देवी देवताओं, सेंट्स को लेकर, पैगंबर को लेकर, उसकी भी थोड़ी कलई खोलूंगा ब्रेक के बाद।